गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और कुलदीप ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, जीन पियाजे के सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत, उनको पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत में पहला सिद्धांत अपन पढ़ेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांत। नंबर 1, गेस्टाल्ट सिद्धांत। गेस्टाल्ट सिद्धांत इसको कहते हैं पूर्णकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत। इसके अन्य नाम क्या है? पूर्णकार सिद्धांत, पूर्णकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, समग्र सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णकार का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके जो समर्थक हैं वो गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं, और वो कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर। कोहलर, कोफ्का, वर्दीमर, ये इसके प्रतिपादक हैं। और इनकी क्या विशेषता है? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की संपूर्ण गुणों को एक साथ, संपूर्ण गुणों से चलता है ये, और किसी एक गुण से नहीं चलता है, एक साथ सब गुणों को एक साथ लेके चलता है। और जो कोहलर है, कोहलर महोदय ने सुल्तान नामक चिंपांजी के ऊपर प्रयोग किया था। सुल्तान पर प्रयोग, जो कोहलर महोदय हैं उन्होंने सुल्तान नामक चिंपांजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, और उन्होंने बताया था कि सूझ का जो आधार होता है वो क्या होता है? कल्पना होती है। कोहलर ने क्या बताया? सूझ का आधार कल्पना है। सूझ का आधार कल्पना। कोहलर महोदय कहते हैं जो कि सूझ का आधार होता है वो क्या होता है? कल्पना है। और यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कोहलर ने, अब इसकी सिद्धांतों को कैसे याद करेंगे? कोहलर ने स्वयं की अंतर सूझबूझ से अपने गेस्ट हाउस को बनाया। कोहलर ने स्वयं की अंतर सूझबूझ से, स्वयं की अंतर सूझबूझ से, अंतर गेस्ट हाउस को बनाया। कोहलर ने स्वयं की अंतर सूझबूझ से अपने गेस्ट हाउस को बनाया, ये इनकी ट्रिक है। कोहलर ने स्वयं की अंतर सूझबूझ से अपने गेस्ट हाउस को बनाया, यानी कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर से क्या बन जाएगा? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और सूझ से, सूझ का सिद्धांत से क्या बन जाएगा? सूझ का सिद्धांत। और तीसरा क्या बन जाएगा? कोहलर ने स्वयं की अंतर सूझबूझ से अपने गेस्ट हाउस को बनाया, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत। वैसे क्या बन जाएगा? गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत।
अब अपन आगे चलते हैं, जीन पियाजे का सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंदर आगे आते हैं, जीन पियाजे का योगदान क्या है। जीन पियाजे, जीन पियाजे जीन पियाजे जो थे वो क्या थे, एक जीव शास्त्री थे। क्या थे? जीव शास्त्री। और जीन पियाजे ने जिनेवा के अंदर अब एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी। जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना, जिनेवा में लेबोरेटरी स्कूल। जीन पियाजे महोदय ने जिनेवा के अंदर एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी और उन्होंने कहा था, स्वयं के बच्चों के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। स्वयं के बच्चों के ऊपर क्या किया था? प्रयोग। स्वयं के बच्चों पर प्रयोग। जीन पियाजे महोदय ने अपने स्वयं के बच्चों के ऊपर प्रयोग किया और मनोविज्ञान को आगे बढ़ाया। मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के अनुसार अपन ऐसा कह सकते हैं कि विकासवादी मनोविज्ञान नाम दिया है फिर इन लोगों ने। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। विकास की 4 अवस्थाएं। जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 उन्होंने बताई, संवेदी गामक या संवेदनात्मक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था या संवेदनात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक है। ये क्या है? जन्म से 2 वर्ष। एक बालक के जन्म से लगाकर 2 वर्ष का जो समय होता है उसको क्या नाम दिया है? संवेदी गामक अवस्था। किसने दिया है? जीन महोदय ने दिया है। दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। दूसरा है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये 2 से 7 वर्ष है। 2 से 7 वर्ष। पूर्व क्रियात्मक जो अवस्था बताई है जीन महोदय ने, उन्होंने कहा है 2 से जो 7 वर्ष का समय होता है वही क्या होता है? पूर्व क्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है। तीसरा उन्होंने दिया है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक अवस्था जो उन्होंने बताई है 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष मूर्त क्रियात्मक अवस्था बताई है 7 से 11 वर्ष। और एक लास्ट है, उन्होंने औपचारिक क्रियात्मक अवस्था बताई है। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। और ये बताइए उन्होंने 11 से प्रौढ़ावस्था था। 11 से प्रौढ़ावस्था था। जीन पियाजे जो थे उनके क्या कार्य थे? जैसे कि उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया था। जीन पियाजे ने बालकों की शिक्षा पर ज़्यादा रिसर्च किया था और शिक्षक की भूमिका उन्होंने महत्वपूर्ण बताई थी। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन और संतुलीकरण स्कीमा जैसे नवीन संपत्तियों का प्रयोग किया और शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति ला दी। अब इसके बाद में अपन लेते हैं अल्बर्ट बंडूरा। अब बात करेंगे अपन अल्बर्ट बंडूरा को, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ।
नेक्स्ट है अल्बर्ट, जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अगले जो अपने मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा को अपन कैसे याद रखेंगे? बंडूरा विद्यार्थियों का अनुकरण करके सामाजिक अधिगम को प्राप्त करके विद्यार्थियों को सामाजिक संज्ञानात्मक का ज्ञान देता है। तो इस प्रकार हम अल्बर्ट बंडूरा के जितने भी सिद्धांत हैं उनको आसानी से याद कर लेंगे। अल्बर्ट बंडूरा अनुकरणात्मक सिद्धांत, इन्होंने क्या दिया है? अनुकरणात्मक सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत। दूसरा अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तीसरा उन्होंने दिया है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब इसके बाद में एक आते हैं तरल रूप सिद्धांत। उसके बाद में आता है तरल रूप, या अपन कह सकते हैं तरल रूप सिद्धांत। तरल रूप सिद्धांत किसने दिया है? कर्ट लेविन ने दिया है। तरल रूप सिद्धांत किसने दिया है? कर्ट लेविन ने दिया है। और जीवन के वातावरण को अधिगम का आधार बना है। जीवन का जो वातावरण है, जीवन के वातावरण को इन्होंने क्या अधिगम का आधार माना है। अधिगम का आधार माना है। कर्ट लेविन महोदय का यह सिद्धांत है तरल रूप सिद्धांत, जो किसने दिया है? कर्ट लेविन ने दिया है। अधिगम के अन्य सिद्धांत और हैं जिनको अपन याद करेंगे अभी। अधिगम के अन्य सिद्धांत, अधिगम के अन्य सिद्धांत। अधिगम के कुछ अन्य सिद्धांत हैं जैसे कि एडविन गुथरी का सिद्धांत, टॉलमैन का सिद्धांत, उद्देश्यवाद का सिद्धांत और अन्वेषण का सिद्धांत। तो इसको अपन कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखने की एक ट्रिक है। एडविन गुथरी ने एक स्थान से गाड़ी को रवाना किया। एडविन गुथरी ने एक स्थान से गाड़ी को रवाना किया तो टॉलमैन ने तेल देने के पैसे इकट्ठे करने के उद्देश्य से किराया ले लिया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ब्रूनर उनका अन्वेषण कर रहा है। तो इस प्रकार अपन अधिगम के अन्य सिद्धांतों को याद कर सकते हैं। एडविन गुथरी का स्थानापन्न सिद्धांत, एडविन गुथरी का स्थानापन्न सिद्धांत, स्थानापन्न सिद्धांत। दूसरा है एडविन गुथरी ने एक स्थान से गाड़ी को रवाना किया तो टॉलमैन ने तेल देने के पैसे इकट्ठे करने के उद्देश्य से किराया ले लिया, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि ब्रूनर इसका क्या कर रहा है? अन्वेषण कर रहा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा? टॉलमैन का क्या हो जाएगा? उद्देश्यवाद का सिद्धांत। टॉलमैन का उद्देश्यवाद का सिद्धांत। टॉलमैन का उद्देश्यवाद का सिद्धांत। तीसरा बनता है ब्रूनर, जेरोम एस ब्रूनर, जिन्होंने अन्वेषण का सिद्धांत दिया है।
ब्रूनर ने किसका दिया है? ब्रूनर महोदय ने अन्वेषण का सिद्धांत, ब्रूनर महोदय ने अन्वेषण का सिद्धांत दिया है। अब अपन बात करेंगे अधिगम के अंतरण या स्थानांतरण की। अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण। अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत है, जैसे कि समरूप तथ्यों का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत और स्थानांतरण का सिद्धांत। समरूप तथ्यों का सिद्धांत, समरूप तथ्यों का सिद्धांत। दूसरा है संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत। और तीसरा है स्थानांतरण का सिद्धांत। और ये तीनों ही किसने दिए? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए। किसने दिए? थॉर्नडाइक। ये तीनों सिद्धांत किसने दिए? थॉर्नडाइक महोदय ने दिए। और सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत जो स्पीयरमैन ने दिया है, जी फैक्टर का और एस फैक्टर का। सामान्य व विशिष्ट तथ्यों का सिद्धांत, सामान्य व विशिष्ट, सामान्य व विशिष्ट तथ्यों का सिद्धांत, स्पीयरमैन। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। और अवयवी सिद्धांत कोहलर-कोफ का वर्धीकरण, अवयवी सिद्धांत, अवयवी सिद्धांत, अवयवी जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादियों ने दिया है। और गेस्टाल्टवादी कौन है? कोहलर-कोफ का वर्धीकरण, कोहलर-कोफ का मैक्स वर्धीकरण, मैक्स वर्धीकरण। आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत W.C. बार्कले ने दिया है। आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत, आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत, W.C. बार्कले। आदर्शों और मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया है? W.C. बार्कले ने दिया है। और सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स जुड ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स जुड। सामान्यीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? चार्ल्स जुड महोदय ने दिया है। अब इनको लिख लो। अच्छा, अब स्थानांतरण के अपन प्रकार देखेंगे। इसके कितने प्रकार हैं? स्थानांतरण के प्रकार कितने हैं? स्थानांतरण या अंतरण के प्रकार। स्थानांतरण के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर,
वो 3 प्रकार के। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 क्या कहता है? सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण। दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण। और तीसरा है शून्य स्थानांतरण। शून्य तीसरा है शून्य स्थानांतरण। जो सकारात्मक स्थानांतरण है, इसके अंदर जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में काम आता है तो वो क्या होता है? सकारात्मक स्थानांतरण। और नकारात्मक के अंदर क्या होता है कि जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में काम नहीं आता है तो वो क्या होता है? ऋणात्मक या प्रतिकूल या फिर नकारात्मक स्थानांतरण। और तीसरा है शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण में ऐसा होता है कि एक विषय में जब सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे में ना तो बाधा बनता है और ना ही सहायक होता है, तो वो क्या हो जाता है? शून्य स्थानांतरण। ना बाधा और ना ही सहायक होता है। न सहायक न बाधा। ना तो इसके अंदर सहायक होता है किसी और ना ही वो कठिन होता है, तो वो क्या होता है? शून्य स्थानांतरण। जैसे कि कबीर जी के दोहे और रहीम जी के दोहे दोनों अलग अलग हैं, दोनों को याद ही करने पड़ेंगे, उसके अंदर सहायक नहीं बनेंगे। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? सकारात्मक में जब एक टेनिस खेलने वाला व्यक्ति और उसको बोलेंगे बैडमिंटन खेलो तो वो आसानी से खेल लेता है, तो वो क्या हो जाएगा? सकारात्मक। एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में क्या होता है? सहायक होता है। एक विषय में सीखा ज्ञान दूसरे में सहायक होता है। जब एक विषय में कोई भी ज्ञान सीखा जाता है तो वो दूसरे विषय के अंदर सहायक हो जाता है, तो वो सकारात्मक स्थानांतरण। और जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे में बाधा बन जाता है तो वो क्या हो जाता है? नकारात्मक। एक विषय में सीखा ज्ञान दूसरे में बाधा बन जाता है तो क्या हो जाता है? नकारात्मक स्थानांतरण। और शून्य स्थानांतरण के अंदर होता है न तो सहायक होता है न ही बाधक होता है, तो वो क्या कहलाता है? शून्य स्थानांतरण। देखो इसको, अच्छा अब बात करते हैं अधिगम या प्रशिक्षण के स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत हैं। अधिगम या प्रशिक्षण स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों में पहला है मानसिक अनुशासन शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक अनुशासन शक्तियों का सिद्धांत। मानसिक अनुशासन शक्तियों का सिद्धांत। पहला है मानसिक अनुशासन शक्तियों का सिद्धांत। ये सबसे पुराना सिद्धांत है और इसे औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत भी कहते हैं। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत। मानसिक जो अनुशासन का सिद्धांत है या इसको अपन कह सकते हैं औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, ये अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है।
अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत। अधिगम स्थानांतरण सबसे पुराना सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है अधिगम स्थानांतरण का सबसे पुराना सिद्धांत है। इसके अनुसार मानव के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की स्मृति होती है, तर्क, विचार, कल्पना, ये सारी जो होती हैं शक्तियाँ, वो एक परिस्थिति से किसी विशेष परिस्थिति में मानसिक शक्ति का परीक्षण करती हैं और इसके द्वारा मानसिक शक्ति का परीक्षण किया जाता है और ये उपयोगी सिद्ध होती है इसके अंदर। दूसरा है थॉर्नडाइक का समान तत्वों का सिद्धांत। दूसरा क्या है? थॉर्नडाइक का समान तत्वों का सिद्धांत। समान तत्वों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है थॉर्नडाइक के समान तत्वों का सिद्धांत। और तीसरा है जुड़ का सामान्यीकरण का सिद्धांत। जुड़ का सामान्यीकरण का सिद्धांत। जुड़ का सामान्यीकरण का सिद्धांत। और इसके आगे एक और है स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत। स्पीयरमैन का द्वितत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो प्रकार बताए हैं, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। उसके बाद में अवयवी सिद्धांत, अवयवीवादी सिद्धांत। अवयववादी सिद्धांत किसका है? अभी मैंने आपको बताया था। अवयववादी सिद्धांत है कोहलर, कोपका, वर्दीमर का। कोहलर, कोपका, वर्दीमर। कोहलर, कोपका, वर्दीमर। आगे आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत, डब्ल्यू.सी. बागले का आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत। आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत, डब्ल्यू.सी. बागले। ये भी स्थानांतरण के सिद्धांत से संबंधित हैं। और तीसरा अपने लास्ट है सातवां, संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत। ये थॉर्नडाइक का है। ये किसका है? थॉर्नडाइक महोदय का है। तो ये अपने टॉपिक लगभग मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है और अधिगम का ये सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आप मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।